नमस्कार, संकल्प शक्ति न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय एसपी कार्यालय से है, जहां पर भगवती मानव कल्याण संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे हैं, जिन्होंने पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी को एक ज्ञापन दिया है। जिस ज्ञापन में बताया कि दमोह कुमारी थाना प्रभारी के द्वारा संगठन के कार्यकर्ताओं पर एक झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है। आपको बता दें, दमोह पुलिस हमेशा ही सवालों के घेरे में रही है। लगातार दमोह जिले में अवैध शराब का जो कारोबार है वह जोरों से चल रहा है। शराब ठेकेदार बेखौफ होकर पूरे समूचे क्षेत्र में शराब का व्यापार कर रहे हैं, जिसको लेकर संगठन के कार्यकर्ताओं ने जब कुमारी थाना पुलिस को अवैध शराब की सूचना दी तो कुमारी थाना प्रभारी ने शराब ठेकेदार गोविंद भायल से मिलकर के संगठन के कार्यकर्ताओं पर झूठी एफआईआर दर्ज की है, जिसको लेकर के संगठन के कार्यकर्ताओं ने एसपी को एक ज्ञापन दिया है। कुमारी थाना प्रभारी ब्रजेश पांडे तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कुमारी थाना प्रभारी ब्रजेश पांडे तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कुमारी थाना प्रभारी ब्रजेश पांडे तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुरुवर जी का यह संदेश, गुरुवर जी का यह संदेश, अवैध शराब बंद करो, अवैध शराब बंद करो। एसपी कार्यालय क्या कुछ कारण था? कारण यह है कि हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने 4 तारीख को जो अवैध शराब पकड़ी थी सुबह 6 बजे, उसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज करवाई एवं वो घर आ गए। और दूसरे दिन जब हम लोगों को सूचना मिली, हमने थाने में जाकर देखा तो हमारे 2 कार्यकर्ताओं के ऊपर अथवा 2 अज्ञात जो आरोपी बनाए गए उन पर एफआईआर हो गई। और उस एफआईआर में ना कोई एफआईआर कर्ता का नाम है ना कोई है। और ब्रजेश पांडे जी जिनकी मिलीभगत से आबकारी ठेकेदार और थाना प्रभारी की मिलीभगत से एफआईआर हुई है। यस, हम लोग चाहते हैं कि विगत कई वर्षों से जो ब्रजेश पांडे वहाँ पर पदस्थ हैं, इनकी और भी पहले हम लोगों ने शिकायतें की थी। इसके एसपी साहब के पहले एसपी साहब थे, जब उन्होंने गोविंद भायल पर इनाम घोषित किया था। और इनकी अगर कॉल डिटेल और पूरी जानकारी निकलवाई जाए तो मार्च और अप्रैल में कुमारी थाने प्रभारी की संरक्षण में रहे हैं, जबकि एसपी साहब इनके ऊपर इनाम भी घोषित किए थे। इनकी जो छत्तीसगढ़ पासिंग क्रेटा गाड़ी है उसकी पूरी लोकेशन निकलवाई जाए, अगर पुलिस तंत्र के पास इतना प्रूफ है तो, क्योंकि ये उस समय वहीं उसी क्षेत्र में रहे हैं, वहीं से इन्होंने कार्य किया है। इसकी सारी डिटेल है, हम लोग पेन ड्राइव भी पेश कर रहे हैं एसपी साहब को। हम चाहते हैं ब्रजेश पांडे पर इतनी कड़ी कार्रवाई हो, अति से अति ज़्यादा कार्रवाई, और इनका जो रीवा स्थित इनकी प्रॉपर्टी है, संपत्ति, उसकी भी जांच हो और इनको लाइन अटैच किया जाए। अभी कुछ दिन पहले ही इनने आरएसएस के कार्यकर्ताओं को रात्रि में थाने में बिठाया था। उस संदर्भ में जो इनके पुलिस वाले थे उनको इनने लाइन अटैच करवा लिया, जबकि इनका आरोप पूरा इन्हीं का था। ये सुरक्षित बच गए। अब भगवती मानव कल्याण संगठन के सेन ने पंगा लिया, इनको अपनी सब पता चल जाएगा कहाँ क्या हो रहा है। ये भी आरोप लगे थे पिछले बार कि इनके 500 मीटर थाने के पास से ही 60 पेटी अवैध शराब, 65 पेटी अवैध शराब बिक रही थी। हाँ, ये भी इन पे आरोप देने का संरक्षण है। और इनके जो गुर्गे हैं, जो हमारे कार्यकर्ताओं को फ़ोन करके आज सुबह ही बोल रहे थे कि तुम थाने आओ, वहाँ एसपी के यहाँ ज्ञापन देने जाए हो, क्या तुम्हें गाड़ देंगे। इसकी भी हम लोगों के पास रिकॉर्डिंग है और उसका नंबर भी है। ये भी सब पेश किया। अगर यहाँ एसपी साहब नहीं सुनते हैं तो हम लोग आईजी के यहाँ जाएंगे, भोपाल जाएंगे, हाई कोर्ट भी इसमें मामले को लेकर जाएंगे, क्योंकि ब्रजेश पांडे की अति हो चुकी है। कई वर्षों से वहाँ पे जमे हुए वहाँ के आदिवासी रो रहे हैं। ये क्या करते हैं कि कहीं भी जाते हैं 10,000 20,000 रुपये ले लेते हैं। कई लोगों के पास वीडियो रखे हैं। अब इनके हम साक्ष्य जो सबूत है सब पेश करेंगे। तो सूत्रों से जानकारी चल रही है कि जब शराब पकड़ी तो वहाँ पर गद्दीदार को भी लेकर के आए थे पुलिस मोबाइल में रिकॉर्डिंग है। आप चाहें तो आपके मोबाइल पे भेज दी जाएगी। जो 3 पुलिस वाले हैं वो और साथ में 112 में दुकान के गद्दीदार को साथ में लेकर आते हैं। उससे पूछा भी हम लोगों ने क्या है। और एफआईआर में एक नाम खोला जा रहा है कबीर तोमर का, जबकि 2 आरोपी थे, सनी और कबीर तोमर। तो ये कहाँ से, कौन सी मेहरबानी है ठेकेदारों पे आपकी। और हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जब 10 बजे एफआईआर करके वापस आ गए थे और आप 12:07 पर एफआईआर कर रहे हो, और शिकायतकर्ता का नाम पता नहीं है ना। हम लोगों ने दूसरे दिन पूछा शिकायतकर्ता कौन है, कागज़ दिखाया ना, उसका आधार कार्ड है ना कुछ। उसके पिताजी का फ़ोन आया कि इनने डिलीवरी बॉय करके बुलवाया था और यहाँ पर अवैध शराब का कार्य करवा रहे थे। और हम लोगों ने विज्ञात 1 माह पहले ज्ञापन दिया तो उसमें स्पष्ट कहा था कि जो शराब ठेके पर जो लड़का रहते हैं, जिनकी गाड़ी, इनकी पूरी डिटेल होनी चाहिए। यह क्या थाना प्रभारी के पास नहीं थी? इनको लेना चाहिए सूचना। क्या वो कोई बड़ी घटना करके भाग जाएंगे, फिर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। इससे लग रहा है कि थाना प्रभारी का खुला संरक्षण शराब माफियाओं के लिए है।
वहाँ गांजा तस्कर वालों के लिए भी है। और तो और रात्रि में जो वहाँ होटल चलती है, इनको नाम नहीं लेना चाहूँगा आपके सामने, उस पर खुला शराब बिकती है। उसमें रात में आप जाएँ खुफिया कैमरा के द्वारा देखें, उसका इतना गांजा रखा हुआ। अगर हमारे कार्यकर्ता सूचना देते हैं तो आप FIR कर देते हैं उन पर। ये कहाँ का है? थाना प्रभारी को सोचना चाहिए। हम लोग तो आपका भला ही कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे ही कार्यकर्ताओं पर FIR कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश सिंह तोमर, भगवती मानव कल्याण संघ जिलाध्यक्ष। आज आप लोग जिलाध्यक्ष की ज्ञापन देने पहुँचे हैं SP कार्यालय। आज हम लोग यहाँ SP कार्यालय इसलिए आए हुए हैं कि कुम्हारी थाना में जो प्रभारी हैं पांडे जी, उनने हमारे जो भगवती मानव कल्याण संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता है जो शराब पकड़ी हुई थी, उसमें झूठे आरोप लगा दिए। उनको झूठी उनके ही ऊपर FIR करवा दी। इस संबंध में हम लोग यहाँ SP साहब के यहाँ आए हुए हैं और हम लोग का कहना यही है कि यह गलत क्यों हो रहा है। हम लोग तो भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग समाज कल्याण कार्य के में लगे हुए हैं। आज से नहीं, कई वर्षों से यही कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम लोग की झूठी FIR कर दी जाती है। इसलिए हम लोग यहाँ आवेदन देने आए हैं कि शीघ्र से शीघ्र इस कार्यवाही को शीघ्र हम लोगों को इसकी जानकारी बताई जाए और बताया जाए, क्योंकि हम लोग भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग सत्य धर्म की गुरुवार कहते हैं। हम लोगों का जो लक्ष्य है सत्य धर्म का और अनित्य अत्याचारों के विरोध कार्य के लिए, उनके आवाज़ उठाने के लिए है, ना कि हम लोगों को झूठी फरियाद में फंसाया जाए। इसका शीघ्र निदान किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कहते हैं SP साहब से कि आप लोग शीघ्र ही हम लोग की सुनवाई करें, क्योंकि आज हमारी बहनें भी वहीं से कुम्हारी थाने से वहीं रहती हैं। हमारी बहनें यहाँ आई हुई हैं क्योंकि दुख होता है। समाज कल्याण में हम लोग लगे हुए हैं। रात दिन हम लोग अवैध शराब पकड़ते हैं और उन पर हम लोग को झूठे मुकदमे कायम किए जाते हैं। यह बिल्कुल असत्य है। और सुना जा रहा है कि ब्रजेश पांडे कई बार FIR कर चुके हैं कार्यकर्ताओं के ऊपर। हाँ, एक बार नहीं, कई बार FIR हो चुकी है और उसकी शीघ्र जांच की जाए। हमारे SP साहब से हम लोग का यही कहना है। FIR करता ने ना आधार कार्ड दिया ना कोई डॉक्यूमेंट दिया, वो कह रहा हमें करना ही नहीं है, हमें FIR ही नहीं करना। बोले आप झूठी FIR कर रहे, उसके भी वीडियो है हम लोगों के पास। और जब यहाँ से इसमें श्रीमान जी ये पुलिस भी आई तो जिलाध्यक्ष जी ने बात की, हमसे भी बात की कि वहाँ साहब कहो आप चले जाओ, देखा गया। उसके बाद मतलब हम लोग अपराध पकड़ भी रहे, आपका काम कर रहे हैं, उसके बाद नहीं हो रहा और इनकी बिना उसके भी FIR हो जाती है। मतलब बिना कुछ आपने तो सराहा भी था, आप लोगों को बोला भी था यहीं पे पुलिस के साथ में गद्दीदार बैठे जा रहा है। वही तो ये देखो 112 में वो भी है हम लोगों के पास गद्दीदार बैठा है। 112 पुलिस वाले उसको लेके जा रहे हैं। ये बैठा है। FIR करवाना है। मतलब कितनी